दोस्तों, शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो आपका सिलेबस, उसी में एक सब्जेक्ट आपका है विज्ञान। विज्ञान के आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जो है 10 सवाल पूछे जाते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। ऐसे में यहाँ पर आपके सिलेबस को हम कंप्लीट करवा रहे हैं। ये अगला वीडियो है। पिछले वीडियो में हम कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग, इनके बारे में बात किए थे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। चैनल पर नए हैं दोस्त तो सब्सक्राइब आप इसे ज़रूर कर लें। रेड बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से है, उससे भी आप ज़रूर जुड़े रहें महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। पुराने वीडियोस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आई बटन से आपको जो है जो पुराने वीडियोस की लिंक्स है वो आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, प्लेलिस्ट आपका सुपर टेट साइंस के नाम से बना हुआ है, जहाँ पर जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो आपका मानव कंकाल की जब हम बात करते हैं, कल हमने यहीं पर आपको ड्रॉप किया था ऐसे में, यहीं इस टॉपिक पर। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला हुआ है, आखिर ऐसे में ज़रूरत क्या होती है, क्या ज़रूरत है जब हम एक मानव कंकाल की बात करते हैं। तो ये कहते हैं, हम अगर बात करें एनिमल्स को लेकर के, जिन्हें हम लोग फौना बोल देते हैं या फ्लोरा जो भी हैं, तो फ्लोरा को छोड़ करके जो फौना है आपका, यानी कुल मिलाकर के एनिमल्स की बात की जा रही है। हम अगर मानव को लेकर के बात करें या फिर अगर हम जंतुओं को लेकर के बात करते हैं, तो उन्हें एक फिक्स्ड शेप देने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कुछ रचनाएं, कुछ संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो जो संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि एक निश्चित आकार दे रहे होते हैं किसे, इन जंतुओं को, उन्हीं को हम कंकाल तंत्र कह देते हैं। ठीक है, यही बात पहले पॉइंट में बोली हुई है। सेकंड पॉइंट में आपसे क्या कहते हैं कि यदि शरीर में कंकाल का ढांचा ना हो तो शरीर जो है वो सिकुड़ करके मांस का एक पिंड या गोले के समान हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि केवल आपने जो है एक आप घर बना रहे हो और आपने उसमें सीमेंट केवल रखा हुआ है। ये केवल ऐसे में आप बालू को लेकर के बात करो, या फिर यूं समझ ले सीधे सीधे जो आपका शरीर ही है उसमें केवल मांस के लोथड़े ही आपको अगर रहे उसमें देखने को मिले, तो उनको आकार देने के लिए, उनको ऐसे में रोकने के लिए, उनको आपस में कहते हैं ना जैसे बांध करके रखना, अगर यहाँ पर हड्डियाँ नहीं होंगी, अगर बोन्स नहीं होंगी, अगर कंकाल नहीं होगा, तो कहीं से भी एक जो ढांचा हमें देखने को मिल रहा है, जो हमारे शरीर का ढांचा देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है जब हम कंकाल को लेकर के बात करते हैं, कंकाल तंत्र मानव शरीर को सख्त संरचना या रूपरेखा प्रदान करता है, जो शरीर की रक्षा करता है। तो जो मैं भी घर बनाने की बात कर रहा था, तो आप यूं समझ लीजिए जैसे सरिया वगैरह होता है, जो आपकी ईंट है वो काम कर देते हैं किसका, हड्डियों का काम कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा यह अस्थियां उपास्थियों, शिरा, टेंडन, स्नायु बोला हुआ है, अस्थि रज्जु करके है, लिगामेंट है, जैसे संयोजी ऊतकों से, इन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, इन सभी से मिलकर के ये बना हुआ होता है। कौन, जब हम बात करते हैं पूरे आपके शरीर के कंकाल को, कंकाल के अध्ययन को हम लोग जो है वो ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कंकाल के प्रकार की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के कंकाल देखने को मिलते हैं। एक बाह्य कंकाल होता है एक्सोस्केलेटन, और एक होता है आंतरिक कंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन। यहाँ पर अगर हम बाह्य कंकाल की बात करते हैं तो बाहर से दिखाई देने वाला जो हमें कंकाल देखने को मिलता है उसे हम बाह्य कंकाल बोलते हैं। अब बाह्य कंकाल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, तो त्वचा की जो चर्म है या उपचर्म से बना हुआ होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं नाखून को लेकर के, ये पंख है, नाखून है, बाल है, चोंच है, पंजे हैं, खुर हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से बताइए, इनमें से बाह्य कंकाल के तहत कौन कौन से आपके जो चर्म या उपचर्म है वो शामिल होंगे। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बाल है या जो नाखून है वो कैसे बनते हैं, तो त्वचा की चर्म या उपचर्म से जो है ये बने हुए होते हैं। वहीं अगर हम बात करें अंतः कंकाल के बारे में, तो त्वचा के नीचे होता है, शरीर का ढांचा इसके द्वारा ही बनता है, ये भी बताया हुआ है। अगर मैं भाग को लेकर के बात करूँ तो अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल या अनुबंधी कंकाल, ये अंतः कंकाल के पार्ट्स हैं। इसमें भी जब हम बात करते हैं, आखिर अक्षीय कंकाल जो एक्सियल स्केलेटन करके होता है, इसके तहत हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। मानो कंकाल में अगर हम अक्षीय कंकाल की बात करते हैं
तो खोपड़ी है, स्कल बोलते हैं जिसे, कशेरुकदंड है, आप बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। खोपड़ी है, कशेरुकदंड है, पसलियाँ जिन्हें रिब्स कहते हैं, और उरोस्थी स्टर्नम करके बोलते हैं। ये सभी के सभी अक्षीय कंकाल में हमें देखने को मिलेंगे। अब जब यहाँ पर बात आई है खोपड़ी के बारे में या खोपड़ी को लेकर के, तो उसके टर्म में अक्सर जो क्वेश्चन खोपड़ी से पूछा जाता है वो ये कि खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कुल कितनी होती है। तो अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 28 सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। खोपड़ी होती कहाँ है, गर्दन के ऊपरी भाग पर टिकी हुई होती है। आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर खोपड़ी की हड्डियों के भी दो भाग होते हैं, एक होता है आपका कपाल और दूसरा होता है चेहरे की हड्डियाँ। कहते हैं कि चेहरे में नाक है, कान है, जबड़े की अस्थियां शामिल होती हैं जिसमें 20 अस्थियां होती हैं। वहीं अगर हम कपाल को लेकर के बात करते हैं तो वो 8 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। और जो हमारा मस्तिष्क है, जब हम जिसे ब्रेन बोलते हैं, ये हमारा मस्तिष्क इसी कपाल यानी कि 8 अस्थियों से जो मिलकर के बना होता है, इसी के अंदर सुरक्षित होता है। ठीक है, तो 20 और 8 कितना हो गया आपका, 28 हो गया, 28 हो गया। इन्हें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर बात आती है कशेरुकदंड की, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा। भाई सीक्वेंस बिल्कुल से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैं अक्षीय कंकाल में ही पढ़ रहा हूँ, वो भी या आपको पढ़ा रहा हूँ। खोपड़ी है और उसी में जो है जो दूसरा है वो कशेरुकदंड करके लिखा हुआ है। आम भाषा में आप इसे रीढ़ की हड्डियाँ ऐसे में कह देते हो। कहते हैं वयस्क में मेरुदंड में कुल 26 हड्डियां देखने को मिलती हैं। अगर वहीं शिशुओं को लेकर के बात की जाए तो इनकी संख्या 33 होती है। इन्हें हम कशेरुकाएं भी कहते हैं। ये हड्डियां मेंढक हैं व अन्य कशेरुकी जंतुओं में पाई जाती हैं। कशेरुकदंडु जब आप बात करते थे ऐसे में, यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलेंगे और उरोस्थी और पसलियों के बारे में बताया हुआ है। तो उरोस्थी और पसलियाँ क्या होती हैं, आप देखते होंगे साउथ वाली मूवी में, सीने में मारे, उसके जस्ट नीचे, सीने के जस्ट नीचे मारे, पसलियाँ चरचरा गई एकदम से, है नहीं, देखे हो कि नहीं। बिल्कुल वैसे ही तो ये छाती की हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के वक्ष स्थल मतलब छाती की हड्डियों को ही लेकर के, या वक्ष छाती को ही कह देते हैं। इसमें बोला है इन्होंने कि 12 जोड़ी लंबी और घुमावदार अस्थियां मिलकर के पसली पिंजर बनाती हैं। ये पसलियां, कहते हैं कि ये पसलियां वक्ष के पीछे रीढ़ की हड्डी से आगे की ओर उरोस्थी से जुड़ती हैं, स्टार्नम करके जो लिखा बोला था अभी मैंने। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं उरोस्थी या पसलियों को लेकर के, तो आखिर इनकी स्थिति परिस्थिति है कहाँ पे। इनका कार्य शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगों जैसे हृदय और फेफड़े की सुरक्षा करना होता है। आप सोच लीजिए, जो वही होता है ना, जब मुक्का मारते हैं तो पसलियाँ टूट गई, और पसलियाँ जब टूटी तो हार्ट जो है और जो लंग्स हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, उन पर चोट पहुंचती है और ऐसे में आदमी की जो है वो डेथ हो जाती है। फिर बात आती है, अभी तो हम अक्षीय कंकाल के अंदर ये सब पढ़ रहे थे, अब अनुबंधीय कंकाल जो बी पॉइंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या है, जैसे श्रोणि मेखलाएँ होती हैं, हाथ है, पैर की हड्डियाँ, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस कंकाल में कुल 126 बोन्स या अस्थियाँ पाई जाती हैं। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, ये कहते, अच्छा पेल्विक गर्डिल, जो श्रोणि मेखला पेल्विक गर्डिल करके बोल देते हैं, कुछ इस तरीके की आकार की आप देखने को आपको मिलता होगा जब हम बात करते हैं जंघे से जस्ट ऊपर और पेट के जस्ट नीचे का भाग। ठीक है, ओके। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जॉइंट को लेकर के, जहाँ पर दो हड्डियाँ इस प्रकार मिलें कि गति व प्रचलन कर सकें, तो इसे जुड़ने वाली जो जगह होती है उसे संधि कहते हैं। भाई संधि का मतलब क्या हुआ कि कोई ए पर्सन था, उसका बी पर्सन के साथ में जो संधि हो रहा है, जॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों जहाँ पर मिल सके, गति या प्रचलन कर सके, संधि जॉइंट, उसे हम ऐसे में बोल देते हैं। ये कहते हैं जैसे घुटना हो गया, हाथ में लेकर के बात करें, कोहनी को लेकर के बात करें, तो ये सब मूव कर रहा होता है ना, बिल्कुल। अच्छा, उपास्थियाँ क्या हैं, इन्होंने कहा कि शरीर के कुछ अंग जैसे कान है, नाक है आदि कठोर नहीं होते हैं, इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, इन्हें ही हम उपास्थि कहते हैं। और कहते हैं शरीर की संधियों में भी उपास्थियाँ जो है वो देखने को मिलती हैं या पाई जाती हैं। अब बात आती है आखिर ये जो स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन को लेकर के बात करें, इस कंकाल का आखिर काम क्या है। तो कहते हैं शरीर को एक निश्चित आकार आकृति देने का काम करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, ये आप समझ चुके हो अभी तक। कोमल अंगों की सुरक्षा करना, आप देखिए अभी जो मैं आपको बता रहा था, जो कपाल है, मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। जो ऐसे में जब हम छाती की हड्डियों को लेकर के बात करते हैं, वो आपका अंदर जो भी आपका हार्ट होता है, जो भी आपका लंग्स है, उन्हें कैसे सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, श्वसन में सहायक या सहयोग ये देते हैं, रेस्पिरेशन में। फिर कहते हैं मांसपेशियों को क्रियाशील बनाने का काम जो है इनका होता है, और प्रचलन में सहायक होते हैं। आपके चलने को लेकर के बात करें तो उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं।
अब यहाँ पर बात आती है पेशियाँ और पेशीय गतियाँ जो है वो कौन कौन सी हैं। हम अगर बात करें मसल्स को लेकर के या मस्कुलर मूवमेंट्स जो है, माफ़ी चाहिए, मोशंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने बोला हुआ है कि जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कंकाल को पूर्ण स्वरूप प्रदान करती हैं। ये तो आप जानते ही हो। मांसपेशियाँ कहते हैं कि इनमें एकदम से बहुत ही कंकाल तंत्र है, एकदम से चिमटा प्रकार का आदमी है जो है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो होता ये है कि केवल कंकाल कंकाल दिखाई देता है। तो महाराज अगर हड्डी नहीं होगा, कंकाल अगर बोन्स नहीं होंगी तो भी बेकार हो आप ऐसे में, या पूरा मानव या एनिमल जंतु जो भी हैं वो बेकार हैं। और अगर यहाँ पर मांस नहीं होंगे तो भी बेकार। मांस नहीं है तो मांस या मांसपेशियाँ ऐसे में जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सुंदर और सुडौल बनाने का काम करती हैं। ठीक है, कहते हैं यह कंकाल तंत्र पर फैली रहती हैं और बाहर की ओर त्वचा से ढकी हुई होती हैं। तो एक ये इस तरीके से यूँ समझिए, जैसे ये आपका हड्डी हो गया, इस तरीके से ऊपर से आपके जो है मांसपेशियाँ हो गई, मसल्स को लेकर के हम बात करते हैं। और सबसे ऊपर आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, जो आपकी स्किन होती है। ठीक है, सबसे ऊपर आपको जो है वो त्वचा देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। कहते हैं पेशियां ही कंकाल के साथ मिल करके सभी प्रकार की गतियों के लिए उत्तरदायी होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कुल पेशियों की संख्या की बात करें ह्यूमन बॉडी में तो 639 है। कितनी संख्या? 639 लिखी हुई है। यहाँ पर आगे कहते हैं मांसपेशियों के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो अनैच्छिक पेशियां, यहाँ पर इनवॉलंटरी मसल्स करके लिखा हुआ है। दूसरी ऐच्छिक पेशियां हैं जिसे हम वॉलंटरी मसल्स बोल देते हैं। और तीसरी जो है वो आपकी हृदय पेशियां होती हैं, यह हृदय पेशियां बोल देते हैं, जिन्हें हम लोग कार्डियक मसल्स बोल देते हैं। अब इनमें से सबसे पहले वाली बात, जो अनैच्छिक पेशियों की अगर की जाए तो आखिर ये क्या होती हैं। अब एक ऐच्छिक होती है मतलब इच्छा के अनुसार, और एक होती अनैच्छिक जो इच्छा के अनुसार ना हो। इन्हें हम लोग आरेखित पेशियां भी कहते हैं। यह कभी नहीं थकती हैं, विश्राम की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है। फिर यहाँ पर सी पॉइंट पर क्या बोला हुआ है कि यह हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती, अर्थात तो स्वतः ही संकुचित और प्रसारित होती हैं। भाई अगर इच्छा के अनुसार होती तो अनैच्छिक होती ही नहीं। समझ रहे ना इस चीज़ को आप। कहते हैं आगे की ये चिकनी पेशियां भी कहलाती हैं। और उदाहरण में अगर हम बात करें तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये वाला जो इस समय मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है, आपसे पूछा जा सकता है कि मूत्राशय से जो मूत्र निकलना है वो किस प्रकार की पेशियों के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। या आहार नाल में भोजन का खिसकना होता है। रुधिर नलिकाओं में रक्त को प्रवाहित करने की हम बात करें, आँख की पुतलियों पर प्रकाश पड़ने पर फैलना या सिकुड़ना, आप इन्हें नहीं रोक सकते। अगर आपको पेशाब लगी हुई है, आप ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, ऐसे में छूट जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अनैच्छिक पेशियों में आपकी इच्छा के अनुसार ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आपको जो है ऐसे में देखने को मिलेगी। फिर बात आती है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वॉलंटरी मसल्स को लेकर के। इन्हें हम लोग रेखांकित पेशियां भी कह देते हैं। कहते हैं कि क्रियाशीलता प्राणी की इच्छा अनुसार होती है। इनकी क्रियाशीलता प्राणी की इच्छा अनुसार, मतलब हम चाहेंगे तो ये काम करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। आपसे कहते हैं कि ये पेशियां 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे और बेलनाकार पेशीय तंतु से बनी हुई होती हैं। इन्हें विश्राम करने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम चलने को लेकर के बात करें, दौड़ना है, आँख खोलना या बंद करना, ऐसे में हाथ बढ़ा करके भोजन का कौर अपने मुंह में डालना, तो आप चाहोगे तो डालोगे, नहीं चाहोगे नहीं डालोगे। आप दौड़ना चाहोगे आप दौड़ना चाहोगे, कुंटल भर के हो गए हो तो दौड़ोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं दौड़ोगे। आप समझ रहे कि नहीं इस चीज़ को। तो ये चीज़ें यहाँ से हमें देखने को मिलेंगी। फिर तीसरी प्रकार की पेशियों की बात आती है। इन पेशियों को हम लोग हृदय पेशियां बोल देते हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं। इसमें क्या बोला है कि यह हृदय की भित्ति या दीवार में पाई जाती है। यद्यपि ऐच्छिक पेशियों के समान होती है लेकिन इच्छा के अधीन नहीं रहती है। स्वतः ही संकुचन व प्रसार जो है वो इनमें देखने को मिलता है। अब बात आती है कि आखिर मांसपेशियों के कार्य क्या होते हैं। तो मसल्स के वर्क को लेकर के ऐसे में हम बात करें तो कहते हैं कि हृदय का धड़कना या सांस लेना। फिर कहते हैं मांसपेशियों को आराम मिलने पर थके मनुष्य को भी आराम मिलता है। मांसपेशियों के संकुचन व प्रसार के कारण ही हमारी आंखें वस्तुएं देख पाती हैं। ओके, आंखों में भी यही चीज़ें होती हैं। सब कहते हैं ना तुम्हारी आंख में मांस जाम गवा का है, बहुत आंखें मांस बाढ़ेगा है, ऐसी एक कहावत है। इनसे ही शरीर को आकार मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात आती है वो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम यहाँ पर बात करेंगे कि पादप जगत में आपके
कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, पुष्पोद्भिद पौधे क्या होते हैं, पुष्पोद्भिद पौधे क्या होते हैं, इन सभी को लेकर के हम अपने अगले सेशन में जो है बात करेंगे। कोई और सवाल है, कोई और दिक्कत है, समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए ज़रूर मेंशन करें। आज की वीडियो में, इस सेशन में हम इतने पर ही रुकेंगे। बाकी प्रीवियस वीडियोस आप सुपर टेट साइंस नाम की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। इसके लिए कोई और सवाल है, समस्या है, दिक्कत है, मेरे लिए कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हाजिर होते हैं एक और वीडियो में फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू यहाँ पर बने रहने के लिए।